जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार चिंतित क्यों नहीं? जवाब। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार में खाली पड़े पदों पर अविलंब भर्ती और सरकार द्वारा रेलवे में जनसुविधा में हुई कटौती के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा RY1 ने निकाला देशव्यापी प्रतिवाद मार्च। केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों पर सरकार अविलंब करे भर्ती, संदीप कुमार चौधरी। रेलवे में कटौती, विभिन्न जनसुविधाओं को पुनः शुरू करे सरकार, राजू कर्ण। देश के आम बजट में नौजवानों को नहीं दिया गया प्राथमिकता, प्रिंस कर्ण। इनकलाबी नौजवान सभा RY1 ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों पर अविलंब भर्ती करने और रेलवे में विभिन्न तरह के जनसुविधाओं के कटौती के खिलाफ देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाला। यह मार्च सरकार विरोधी नारों के साथ दरभंगा क्लब से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय, टावर, लहेरियासराय थाना होते हुए पुनः क्लब के पास पहुंची और वहीं सभा में तब्दील हो गई, जिसका नेतृत्व अमरजीत पासवान व सिद्धू कुमार चौधरी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए RY राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 30 लाख पद खाली पड़े हैं, फिर भी ये तानाशाह मोदी सरकार खाली पदों पर भर्ती नहीं निकाल रही है, जिसके वजह से रेलवे में लगातार दुर्घटना और घोर जनसुविधा का अभाव है। आज इनकलाबी नौजवान सभा RY1 देश भर में क्रांति दिवस के अवसर पर देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाल रही है और देश के भीतर जो सरकार लगातार नौजवानों को ठगने का काम किया है, जो सरकार देश के नौजवानों को सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम किया है, उससे सवाल पूछने के लिए आज देश भर का नौजवान सड़क पर है। और हम पूछना चाहते हैं कि देश के भीतर 30 लाख से ज्यादा जो पद रिक्त पड़े हैं उसकी बहाली कब तक होगी? देश के भीतर जो रेलवे जो जन सुविधाओं के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, उसमें लगातार कहिए कि जन सुविधाएं कम किए जा रहे हैं, जनरल बॉगी की सुविधाएं कम की जा रही है, स्लीपर की सुविधाएं कम की जा रही है और लगातार जो भाड़ा में है वृद्धि की जा रही है, उस पर कब रोक लगेगा? देश की बेटी जो आज विश्व भर में विजेता बनी, लड़के कहिए कि उसको साजिशन जो फाइनल खेलने से रोका गया विकेश फोगाट को, उस पर सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया? इन तमाम सवालों को लेकर आज देश में नौजवान सड़क पर हैं और क्रांति दिवस के अवसर पर हम प्रतिवाद निकाल रहे हैं और सरकार से ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार को जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में नौजवान बड़े आंदोलन के लिए आगे बढ़ेगा। हम दिल्ली का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और जो जन सुविधाएं हैं, जो बेरोजगारी का आलम है, जो बढ़ती महंगाई है, इसको खत्म करने के लिए हमारा जन संघर्ष तेज होगा। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए अग्निवीर योजना लाई है, जो देश और युवाओं के साथ खिलवाड़ है। आज दुनिया में ओलंपिक में अपना लोहा मनवाने वाली बेटी विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया, लेकिन देश की सरकार ने कोई सकारात्मक पहलकदमी नहीं ली, जो देश के लिए शर्म की बात है। RY राज्य परिषद सदस्य राजू कर्ण ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से विफल है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि लाखों पद खाली पड़े हैं। अगर इन खाली पड़े पदों पर भर्ती होती तो कर्मचारियों की कमी और कुव्यवस्था झेल रही दर्जनों विभाग के काम भी चुस्त दुरुस्त हो जाती, साथ ही देश के लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिल जाती। भाजपा सरकार देश के नौजवानों को सस्ता मजदूर बनाकर पूंजीपतियों के हवाले कर कंपनी राज स्थापित करने पर उतारू है। वहीं मौके आयसा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रिंस कर्ण ने कहा कि देश के आम बजट में युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध नहीं है। आज 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर इनकलाबी नौजवान सभा RY1 के द्वारा मार्च निकाला गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। लगातार जो देश का बजट आ रहा है उसमें नौकरी नाम की चीज़ नहीं है। लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। बजट में कोई बहाली ही नहीं आ रहा है, चाहे बिहार का बजट हो या देश का बजट हो, बहाली नाम की कोई शब्द ही नहीं है बजट में। तो निश्चित तौर पर जब युवा बेरोजगार होंगे तो बिहार के अंदर, देश के अंदर अपराध की घटना बढ़ेगी। तो हम सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप बेरोजगार, जितना बेरोजगार युवा हैं, सबको रोजगार दीजिए। जो बिहार का बजट है, जो देश का बजट है, उसमें रोजगार का प्रावधान हो। आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हमारे देश में रेल दुर्घटना बढ़ गई है। जो पर ट्रैकमैन रेल पे चल के पटरी पर चल के पटरी को ठीक करते थे, आज उसकी बहाली नहीं आ रही है।
रेलवे में लाखों पद खाली हैं, बिहार के कई विभाग में, शिक्षा विभाग से कई विभाग में लाखों पद खाली हैं, लेकिन उसकी बहाली कोई बात नहीं हो रही है। तो आज क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार के नौजवानों को बहाल किया जाए, जो सरकारी रिक्त पद खाली हैं उनको अविलंब भरा जाए, ताकि बिहार के अंदर, देश के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं वो रोजगार ले सकें। लाखों युवा जो ब्लिस किए हुए हैं वो आज लाइब्रेरियन की बहाली की प्रतीक्षा में है, लेकिन सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। सरकारें देश के युवाओं को नौकरी को जगह लोन देने की बात कर रही है, जो कि युवा भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है। प्रतिवाद मार्च में संदीप कुमार चौधरी, राजू कर्ण, प्रिंस कर्ण, आयसा के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष सुनील कुमार, दिलीप कुमार, मिथिलेश पासवान, अमरजीत पासवान, सिद्धू कुमार चौधरी, केशव, विकास, माधव, सूरज, सहाबुद्दीन, चुलबुल चौधरी, सुरेश, विनोद सहित दर्जनों युवा शामिल थे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।